शुरू करते हैं। मैंने बता दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दिया मैंने। अब सेकंड वाला जो है वो उसी से रिलेटेड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने का जो साइन है, साइन क्या है? वो है आई। आई से इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं और इसमें कई सारी चीजें तुम्हें पता लगेंगी। करंट को दिखाने का साइन आई है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और ए एम्पियर होता है करंट को दिखाने के लिए। जैसे करंट जा रहा है, मैंने बोला 5 करंट जा रहा है तो 5 एम्पियर करंट जा रहा है। 1 एम्पियर की कितनी पावर है? हाँ, अब ये तुम्हें एम्पियर का चक्कर में समझाया क्या? तो क्या बोल रहा है? कुछ भी चीज रहेगा अंदर। तो कहाँ जाओ? देख एम्पियर। अब तो ना बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे तो देखेगा कि ए लिखा हुआ, एम्पियर लिखा हुआ। इसका अब तुम्हें रियलिटी में मतलब समझ आएगा। और ये चार्ज ज्यादा फास्ट मूव करता है, कम मूव करता है, ये सब भी समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करंट क्या होता है? करंट होता है किसी भी कंडक्टर में चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ये करंट बह रहा है इसमें, है ना? अब बात आती है कितना करंट बह रहा है, ये कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए करंट के लिए क्या है? आप देखो बहुत सिंपल है। मैं क्या है, एक कंडक्टर ये मान, अगर मैं 2 कंडक्टर ले लूं, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों में चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज इसमें भी जा रहा है, चार्ज इसमें भी जा रहा है, दोनों में चार्ज जा रहा है। लेकिन फर्क क्या है? मान लो दोनों चार्ज को यहां से लेकर यहां तक जाने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। कितना? 1 सेकंड। यहां से यहां तक चार्ज को जाने में 1 सेकंड लगता है। लेकिन फर्क क्या है कि यहां से यहां तक जो चार्ज आता है वो चार्ज जाता है 10 कूलम, और यहां से यहां तक जो चार्ज जाता है वो जाता है 5 कूलम। मतलब इसमें ज्यादा चार्ज आता है, इसमें कम चार्ज आता है ना? इसी को अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालें, सही बारिश होगी। जो करंट होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है करंट। हमने क्या बोला? चार्ज बहता है तो करंट बोलते हैं। लेकिन उसकी बहने की स्पीड जब पर यूनिट टाइम लगा देते हैं ना, तो बहने के साथ कितना टाइम ले रहे हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि दोनों चार्ज बहने में 1 सेकंड लेते हैं, मतलब दोनों का टाइम फिक्स हो गया, लेकिन ये चार्ज 1 सेकंड में ज्यादा चार्ज को इधर से इधर फ्लो करवाता है और ये कम फ्लो करवाता है। तो अगर मैं इसका चार्ज निकालूं, क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, इसके बराबर होता है करंट। तो यानी कि चार्ज को बोलते हैं कूलम, क्यों? करंट को बोलते हैं आई। ये रहा। चार्ज क्यों होता है? टाइम क्या होता है? टी। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आया? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब ये समझो, अब यहां से इंटरेस्टेड, अगर मुझे दोनों का करंट निकालना है तो इसका करंट कैसे निकलेगा? 10 कूलम अपॉन में 1 सेकंड। कितना चार्ज आ गया? 10 एम्पीयर। ये क्या आ गया? 5 कूलम अपॉन 1 सेकंड, इसका चार्ज आ गया 5 एम्पीयर। कौन सा ज्यादा फास्ट चार्ज है? 10 एम्पीयर। तो अब अलग अलग एम्पीयर के चार्जर आते हैं। जो फास्ट चार्जर है, जैसे ये फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्जर नॉर्मल चार्जर में फर्क क्या है? दोनों टाइम तो उतना ही लेंगे, पर ये जो चार्जर है वो उसी टाइम में ज्यादा चार्ज को इधर से इधर पुश करेगा, है? उससे वो तो उसके एलिमेंट है, वो दूसरा हीटिंग इफेक्ट लास्ट में पड़ेगा। अभी हमसे बात करें कि ये चार्जर क्या करेगा? ये जो चार्ज, ये पॉइंट है, इससे अगर इसको लगाऊंगा तो ज्यादा चार्ज 1 सेकंड में दूसरे फोन में भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये बना है इस तरह से, डिवाइस ऐसा है कि ये ज्यादा चार्ज को भेज सकता है। और अगर दूसरा नॉर्मल चार्जर लगाऊं, वो क्या करेगा? वो कम चार्ज को फ्लो कर पाएगा, तो फोन स्लो चार्ज होगा। ये दोनों फर्क होता है।
और इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जर आते हैं। अब घर में देखना 2-3 प्लग होते हैं, जैसे इस प्लग में लिखा है 5 एम्पियर का, 2 एम्पियर का लिखा होता है। घर में देखना 2 तरह के प्लग होते हैं, ऐसे छोटे वाले प्लग होते हैं, उन पे लिखा होता है 2 एम्पियर 5 एम्पियर, तो उनमें छोटे डिवाइस चलते हैं। जो बड़े डिवाइसेस होते हैं, हीटर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उनके लिए ऐसा बड़ा वाला आता है पावर स्विच, है ना, वो पढ़ेंगे क्लास में पावर वाला। वो उस पर अगर एम्पियर लिखोगे तो उस पर लिखा होगा 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो आप समझ ले, जितना ज्यादा एम्पियर होगा मतलब कम टाइम में उसमें उतना ज्यादा चार्ज करेगा, और इसलिए उसकी इम्प्लीकेशन भी ज्यादा होती है। ये समझ में आया? तो ये होता है करंट। करंट इज इक्वल टू Q/T। चार्ज बराबर करंट बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। जिसमें कम टाइम में ज्यादा चार्ज जाएगा उसका करंट भी ज्यादा होगा। तो अभी तक यहाँ 2 फॉर्मूले, इसमें पूरे चैप्टर में फॉर्मूला ये था। बता अब मैं तेरे को दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया, दोनों समझ। ये टेबल में हमेशा दिक्कत है। मैंने अभी तक ना तेरे को 6 चीजें बताई। हाँ देख, मैं यहाँ पर वो टेबल ही बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था तेरे को चार्ज, CHARGE, चार्ज। चार्ज को डिनोट करने का जो साइन था वो था Q, ठीक है। चार्ज की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है चार्ज की क्या, कूलम। और कूलम की चार्ज की SI यूनिट क्या, कूलम, और कूलम को दिखाने का साइन का C। समझा? दूसरा मैंने बताया था करंट। करंट को दिखाने का साइन I, करंट की SI यूनिट एम्पियर, और एम्पियर का दिखाने का तरीका P। समझ आ गया? तीसरा मैंने और क्या चाहिए देखो जो समझ में नहीं आया, यही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन बताया था ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको दिखाते हैं E। इसकी कोई ऐसा यूनिट होती है नहीं होती, ठीक है, मतलब इसको डाल नहीं सकते ऐसा यूनिट है। और क्या बताया था, एन तो नंबर था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो था एन। क्या उसकी कोई ऐसा यूनिट है, नहीं, ये तो नंबर है, क्वांटिटी।